हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं माधुरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं नई दुल्हन का स्वागत और साथ ही साथ होने वाली है ननंद की विदाई। तो यहाँ पर नेक स्टार्ट हो चुका है। बड़ी मम्मी और मम्मी मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं चिकट वालों का स्वागत। चिकट जो है वो दूल्हा या दुल्हन के मामा के घर से आता है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आप लोग की तरफ चिकट होता है कि नहीं। हमारे साइड तो होता है। और चिकट में क्या करते हैं, आरती उतारते हैं, तिलक लगाते हैं, साथ ही साथ हल्दी लगाते हैं। तो ऐसे करके चिकट जो लाते हैं उनका स्वागत किया जाता है। चिकट में क्या क्या होता है मैं आपको एक बार बताती हूँ। तो चिकट में होता है जो दुल्हन या फिर दूल्हे के पापा मम्मी होते हैं ना, उनके लिए कपड़े होते हैं, चावल दाल ऐसे करके जो भी चीज़ें होती है वो डालते हैं। साथ में थोड़ा सा श्रृंगार का सामान डालते हैं। तो ऐसे करके चिकट लाया जाता है और ये हमारे तरफ बहुत इम्पॉर्टेंट रस्म होती है। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर 2 चेयर लगे हुए हैं और उसमें चादर ढका हुआ है। तो इसमें जब दूल्हा और दुल्हन का स्वागत होगा ना, उसके बाद उनको इसमें बैठाया जाएगा। उसके बाद उनकी मोर सोपाई होगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मंडप बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो बस दुल्हन का स्वागत होगा, मोर सोपाई होगी, उसके बाद और बहुत सारे नेंग आगे ही आगे होते जाएंगे। एक एक करके बहुत सारे नेंग हैं, मैं आपको दिखाते जाऊँगी कि क्या क्या होने वाला है। चिकट वालों का स्वागत करने के बाद यहाँ पर मम्मी आ गई थी मेरे पास और हम लोग कुछ ऐसे ही बातें कर रहे थे क्योंकि अभी कुछ होना नहीं था, थोड़ी देर बाद होने वाला है। तो सब धीरे से एक एक करके रेडी हो के आ रहे थे। यहाँ पर आ गई थी मेरी देवरानी भी और उसके साथ यहाँ पर छोटी बेबी जो कि सो रही थी और बाहर बाजे बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, फिर भी ये उठ नहीं रही थी। उसके बाद यहाँ पर आ गई थी हमारी दादी सासू माँ और बस दुल्हन का स्वागत करने के लिए हम सब यहाँ पर दरवाजे पे खड़े हुए हैं। दुल्हन की गाड़ी भी आ गई है और यहाँ पर फिर से एक नेंग चालू हो गया है। इस नेंग को बेटियाँ करती है, जो बेटियाँ और बुआ होती है वही इस नेंग को करते हैं, बहुएं नहीं करती है। इस नेंग में क्या होता है, जो पल्लो है ना उसमें सब धान रखे हैं और आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ऊपर सूपा रखा हुआ है। तो एक राउंड लगाएंगे, फिर उसमें धान डालेंगे, फिर सेकंड राउंड लगाएंगे, फिर उसमें धान डालेंगे। ऐसे करके 7 राउंड लगाना है और आखिरी के 7वें राउंड में जितना धान बचा होगा उस पूरे धान को सूपा में डाल देना। तो आगे आप देखिए कि किस टाइप की ये रस्म होती है और आप लोगों के में होती है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और वैसे भी शादी में छोटी छोटी बहुत सारी रस्म होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आगे आप देखते रहिए और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर ये रस्म कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं। उसके बाद इनकी पूजा वगैरह होगी, उसके बाद ये मंडप के पास जाएंगे। तो यहाँ पर जो घर के बड़े होते हैं वो सब आरती वगैरह उतारते हैं, टीका लगाते हैं। ऐसे करके दूल्हा और दुल्हन दोनों का स्वागत किया जाता है। दूल्हे राजा यहाँ पर पीछे हो गए थे तो उनको बराबरी में खड़े करवाया गया। उसके बाद आरती उतार रहे हैं, कुमकुम लगाएंगे, साथ में पीला चावल लगाएंगे, फूल छीतेंगे। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का स्वागत कुछ इस टाइप का होता है। देखिए आप, स्वागत वाली रस्म हो जाने के बाद दूल्हा और दुल्हन अंदर जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर से एक रस्म स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर क्या होता है मैं आपको एक बार बताती हूँ। आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कि मेरे पीछे चेयर लगा हुआ था, उसी चेयर में दूल्हा और दुल्हन को बैठाया गया है। उसके बाद फिर से उनके 7 फेरे लगा रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, जो मंडप में मटका रखा होता है जिसमें हम दिए जलाते हैं, उस मटके को लेके 7 फेरे लगाते हैं। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन की मोर सोपाई होती है। मोर सोपाई हमारे में 2 बार होती है। जब दूल्हा बारात जाने के लिए निकलता है ना, उस टाइम दूल्हे की अकेले मोर सोपाई करते हैं। उसके बाद दुल्हन के आ जाने के बाद इस टाइम पे यहाँ पर सेकंड मोर सोपाई होती है। 2 बार हम लोग मोर सोपते हैं। आप लोग के में होता है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। दुल्हन के स्वागत में यहाँ पर सब गाना गा रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम पे भी सब गाना गा रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ठो ड्रम रखा हुआ है इस साइड में। यहाँ पर दुल्हन के जोरन का सामान है। इसमें बस खाने पीने की चीज़ें ही होती हैं, जैसे फेनी पिड़िया हमारे में चलता है, तो वही सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मोर सोपाई स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर मम्मी पहले मोर सोप रही है। उसके बाद आ गया मेरा टाइम, क्योंकि मेरे पापा मम्मी आने वाले थे। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से मेरा टाइम आ जाए और मैं मोर सौंप लूँ करके। तो यहाँ पर मैं मोर सौंप रही हूँ और मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम मोर सौंप रही हूँ। मेरी शादी के बाद किसी की शादी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर मेरी मोर सौंपाई चल रही है और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मोर सौंप रही थी। और कुछ नेम जो ऐसे होते हैं जो आप अगर पहले टाइम करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और यहाँ पर मैं दूल्हा और दुल्हन दोनों को पैसे पकड़ा रही हूँ।
उसके बाद यहाँ पर दादी भी आ गई थी मोहर सौंपने। तो ऐसे करके एक एक करके बहुत सारे लोग मोहर सौंपते हैं। और हमारी फैमिली जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी है, बहुत बड़ी फैमिली है। तो बहुत टाइम लग जाता है मोहर सौंपने में, रिसेप्शन में खड़े होने में। क्या है, फैमिली ज़्यादा लंबी होती है ना, तो दूर दूर से सब मेहमान आते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर कंकण मोर छूटने वाला है, तो दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है ना, जो दुल्हन होती है वो मौली धागा बांधी होती है आम के पत्ते में, और दूल्हा भी। तो दोनों एक दूसरे का जो कंकण है उसे उतारते हैं और लाल पानी में उस कंकण को डालते हैं, और साथ में सोने की अंगूठी, चांदी के पायल, सिक्का वगैरह डाल के खेलते हैं पानी से। और जो जीतता है वो विनर होता है। तो 7 बार खेला जाता है। तो यहाँ पर सब चीज़ें हो गई है। उसके बाद फिर टिकावन स्टार्ट हो गया है। टिकावन में क्या होता है, जो ये देख सकते हैं आप, पीला चावल रखा हुआ है, उसे दूल्हा और दुल्हन के में लगाते हैं और साथ में टिकावन टिकते हैं। अगर आपको पैसे देने हैं तो पैसे दे सकते हैं, गोल्ड देने हैं तो गोल्ड, सिल्वर देना है तो सिल्वर, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रहता है। तो बस यहाँ पर टिकावन दे रहे थे और मैं थोड़ा सा बात कर रही थी इन लोगों के साथ, बोल रही थी मेरे भी कैमरे में थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पर मम्मी टिकावन टिक रही है। मेरे अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे कैमरामैन हैं जिनको फ़ोटो चाहिए, तो यहाँ पर साथ ही साथ फ़ोटो सेशन भी हो रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखिएगा बहुत सारे पैसे, बाल्टी पूरी भर जाएगी। तो बस यहाँ पर बस टिकावन ही चल रहा है। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद अब हम जा रहे हैं बाहर। बाहर मेरी ननद की नहडोरी होने वाली है। मतलब दुल्हन को जब हल्दी चढ़ जाती है तो लास्ट में उसे नहलाया जाता है। तो यहाँ पर लास्ट हल्दी चढ़ रही है, उसके बाद उनकी नहडोली होगी, जहाँ पर सब बहुत रो रहे थे, क्योंकि रोना तो आता ही है अगर आप बेटी को विदा करते हैं तो यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और क्या कर सकते हैं, जाना तो होता है सबको अपने अपने घर। और बस हल्दी चढ़ ही रही है और यहाँ पर नहडोरी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए कुछ इस टाइप की नहडोरी होती है। दुल्हन के सिर में अपना सिर रखा जाता है और फिर लोटे में पानी डाला जाता है। ये सब नेम हो जाने के बाद दुल्हन नहाती है। तो यहाँ पे चाचा चाची आ गए थे, हमारे चाचा ससुर और चाची जी हैं। और ये जो नहडोरी है वो जोड़ी के साथ होती है। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं नहडोरी के लिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, मोर सोपाई में भी मेरा पहला टाइम है, तो यहाँ पर भी मेरा पहला टाइम है। मैंने कभी किसी की नहडोरी में पानी नहीं लिया है। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे पानी लेने के लिए। कई बार क्या होता है ना, नहडोरी में बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाला गया था, थोड़ा थोड़ा डाला गया था। तो ऐसे करके एक एक करके सब आ गए थे। उसके बाद शाम का टाइम है, रिसेप्शन स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा रही हूँ। अपना व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और मेरा जो रिसेप्शन वाला व्लॉग है वो कल आएगा, तो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।